हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार, मैं हूं शशि। मेरे इस चैनल टैरो विद शशि में आप सबका स्वागत है। सो यस गाइस, ये जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है कि आप अपना मैजिक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने आप को मैजिकल कैसे बना सकते हैं, अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस करें जिससे कि आपकी लाइफ मैजिकल हो जाए। ठीक है। सो हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन मैजिक, उस पे ये टॉपिक है। क्या कुछ करना चाहिए आपको, क्या कुछ नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि नॉर्मली हम दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, राइट, लेकिन हम अपने बारे में कभी नहीं सोचते। तो हमें क्या करना चाहिए आज हम ये जानेंगे इस वीडियो में। अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ पिकअप पाइल रीडिंग। दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2। तो सिलेक्ट करिए इंट्यूटिवली जो भी आपको लगता है कि आपका पाइल होना चाहिए, आप सेलेक्ट करिए उसे। और यस, थोड़ा समय ले सकते हैं आप, और वीडियो पॉज करके भी आप अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप पाइल नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं उस केस में मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग थोड़ा मेडिटेट करके भी पाइल सिलेक्शन कर सकते हैं। फोकस करिए, दोनों को देखिए, जो आपको लगता है कि आपकी आईज में पॉपअप हो रहा है वो आपका पाइल है। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल 1। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं बता दूं गाइज कि इफ इन केस अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं और अगर आप मेरे से कोई टैरो कोर्स करना चाहते हैं तो मुझे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको वहां पे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है। मैं कभी भी किसी को अपनी तरफ से प्रोएक्टिवली किसी भी वे में कांटेक्ट नहीं करूंगी कि आप मुझसे रीडिंग लीजिए या आप मुझसे टैरो कोर्स करिए, राइट, क्योंकि आजकल स्कैम बहुत है। तो प्लीज उन सब से बचिएगा। मैं कभी भी खुद से किसी को भी किसी भी वे में कांटेक्ट नहीं करूंगी। ठीक है। और एक चीज और बता दूं कि जो भी वीडियो है, देखिए पाइल तो आप सिलेक्ट कर ही लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि मैं बताना भूल जाती हूँ, तो उतना ही लीजिएगा जितना आप लोगों से रेजोनेट होता है। ठीक है। जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है प्लीज उसमें अपने आप को फिट इन मत करिएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां पाइल 1 से शुरू करते हैं। ओके, हेलो पाइल 1। आइए देखते हैं कि आप अपना मैजिक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या कुछ चेंज कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में जिससे कि आपकी लाइफ मैजिकल हो जाए, जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आए और आप एक पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। तो आइए चेक करते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल करूंगी आप लोग अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी रीड होगी तो अपने ऊपर फोकस करिएगा। डिवाइन प्लीज बताइए पाइल 1 के जो व्यूवर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए अपने लिए। पाइल 1 के जो व्यूवर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए अपने लिए, कैसे उनकी लाइफ मैजिकल हो सकती है, क्या कुछ चेंजेस करने चाहिए, क्या कुछ नया सोचना चाहिए, नया करना चाहिए। गाइस पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर आप लोग को बताऊंगी मैं। ऑलराइट, सो यस गाइज, आप लोग को अपने आप को एज अ लाइनस ट्रीट करने की ज़रूरत है। लाइनस ट्रीट करने से मेरा मतलब है कि आप अपने आप को ये सोचिए कि आप हर तरीके की जो भी आपकी गलत बैड सिचुएशंस हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके रास्ते में आप कह सकते हैं कि कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप कुछ भी सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है। लाइनस ट्रीट करने का मतलब, जैसे देखिए हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अभी आप जिस स्टेज पे हैं आपने अपने पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी होंगी, अपने पास्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने के बाद आप अभी जो है वो हैं, राइट।
आप उस प्रॉब्लम्स को सरवाइव कर चुके हैं अभी तक। तो आप अपने आप को ये मत सोचिए कि आप सरवाइव नहीं कर सकते। आपने उतनी सारी प्रॉब्लम को सरवाइव करके आज आप जो हैं आप वो हैं, ठीक है। अभी आप जो अपने आप को समझते हैं, जितना स्ट्रेंथ आपके अंदर है, वो आपका स्ट्रेंथ कहाँ से आया? वो पुरानी प्रॉब्लम से आया। आप उन सबको सरवाइव कर चुके हैं। तो अभी आप अगर ये सोचेंगे कि अरे मैं बहुत वीक हूं, मैं नहीं सरवाइव कर सकती या कर सकता, तो ऐसा मत सोचिए। आप कुछ भी सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस चीज को सोचिए अपने बारे में कि आप एज अ लाइनस है। आपके सामने कोई भी ऑब्स्टिकल आए, कहीं से कुछ भी आए, यू कैन सर्वाइव इन एवरी सिचुएशन, राइट। तो अपने आप को एज अ लाइनस ट्रीट करिए, और अगर आप मेल देख रहे हैं तो एज अ लायन ट्रीट करिए, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत कमजोर हूं, ये प्रॉब्लम आई, मैं कैसे देखूंगा, मैं कैसे करूंगी, मैं क्या करूंगी, अरे मेरा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मेरी लाइफ से सब कुछ चला जाएगा। नहीं, कोई प्रॉब्लम आती है वो बहुत लंबे समय तक नहीं होती है, राइट। तो आप अगर ये सोचेंगे खुद के बारे में कि कोई प्रॉब्लम आई है वो बहुत लंबे समय तक रहेगी, मैं कैसे सरवाइव कर सकता हूं, तो आप कर सकते हैं। आपने पहले भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सरवाइव किया है ना, तो आप ये प्रॉब्लम भी सरवाइव कर सकते हैं। पुरानी चीजों पे फोकस मत करिए, बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया अपनी लाइफ में मत क्रिएट करिए। रीजन बीइंग कि अगर आप पुरानी चीजों पे फोकस करेंगे तो आप अपने प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा नहीं रहा तो आपका फ्यूचर कैसे अच्छा होगा? तो आपको सारी चीजें छोड़ के, जो पास्ट में हो गया, जो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बट यू हैव योर प्रेजेंट, राइट। तो आप अपने प्रेजेंट पे फोकस करिए। आपका प्रेजेंट क्या कहता है, आपका प्रेजेंट आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। और उसको फ्यूचर भी मत सोचिए और ना पास्ट सोचिए, आप सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करिए। जब आप प्रेजेंट पे फोकस करेंगे तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। और पास्ट तो बीत गया है, तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, राइट। हम उसका कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो कुछ है हमारे हाथ में वो हमारा प्रेजेंट है। तो हमें अपने आप को सिर्फ प्रेजेंट में लेके चलना है, प्रेजेंट में सोचना है, प्रेजेंट में समझना है। ज्यादा फालतू की बातें अगर आप सोचेंगे, पुरानी बातें कि अरे ये हो गया, वो हो गया, ऐसे क्यों हुआ, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, आई डोंट डिजर्व इट, ये वो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप जो हैं वो हैं। जो आपने देखा, आप उन सब चीजों से रिकवर कर चुके हैं, आप उन सब चीजों को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। तो आप जो बीत गया वो बीत गया। इवन जो अगर आपके साथ कल भी कुछ बुरा हुआ होगा, या इस वीडियो के देखने के 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, 1 सेकेंड पहले भी अगर कुछ बुरा हुआ होगा, तो प्लीज उस चीज को भूल जाइए, क्योंकि वो चीज हो चुकी है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो अभी आप अपने फोकस जो आपका रहना चाहिए वो आपके प्रेजेंट पे रहना चाहिए और अभी पे रहना चाहिए। जहां आप हैं, जिस सिचुएशन में हैं, आप उस सिचुएशन पे फोकस करिए। आप जो करना चाहते हैं आप उस पे फोकस करिए। सो यू हैव टू फोकस ऑन हियर एंड नाउ, राइट। दूसरी चीज क्या है, आपको अपने बॉडी को ट्रीट ऐसे करना है एज इफ यू आर अ पैलेस, कह सकते हैं हम इसे, कि आप एक पैलेस है। जैसे पैलेस को बहुत बहुत सजा सवार के रखा जाता है, बहुत प्यार से ट्रीट किया जाता है, बहुत अच्छे से देखा जाता है। चाहे आप मोटे हो, चाहे आप पतले हो, चाहे आप लंबे हो, चाहे आप छोटे हो, जैसे भी हैं आप, अपनी बॉडी को लेके खुद अपने अंदर किसी तरीके की इनसिक्योरिटी मत रखिए। अपने आप को ऐसे समझिए कि आप एक क्वीन हैं, आप एक किंग हैं, राइट। आपको अपने बॉडी को एज अ पैलेस की तरह ट्रीट करना है, क्योंकि इस बॉडी में ही आपका सोल रहता है। तो आपका जब सोल इस बॉडी में रहता है तो जहां पे आप रहेंगे वहां उसको तो सही रखेंगे ना। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा फिटनेस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे, आप कुछ भी खा रहे हैं, आप कुछ भी पहन रहे हैं, है ना, थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में चेंज करिए, अपनी बॉडी को ऐसे ट्रीट करिए। क्योंकि देखिए कई लोग ऐसे होते हैं, मैं भी ऐसी हूं और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, कि हम सबको पहले रखते हैं। अगर कोई मैरिड है तो आप देखिए, मैरिड लोग जो होते हैं, जैसे मम्मी हो गई या आपकी बहनें होंगी या भाभियां होंगी, घर में कोई भी लेडीज अगर आप देखें, या जेंट्स की भी मैं बात कहूंगी, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ ये लेडीज करती हैं, जेंट्स भी ऐसे करते हैं। तो जो आदमी और औरत जो होते हैं मोस्टली, जो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं अपनी लाइफ में, वो सबको पहले ट्रीट करते हैं और खुद को बाद में ट्रीट करते हैं। अब क्या होता है ना, कि जैसे लेडीज हैं, घर में काम कर रही हैं, तो काम कर रही हैं, खाना बनाया, और
कोई बात नहीं, नहीं बचा तो मैं खा लूंगी, रोटी जल गई तो मैं खा लूंगी, सब्जी जल गई तो कोई बात नहीं, सबको अच्छा दे देंगे, मैं खा लूंगी, है ना। कुछ ऐसा बना सबके लिए हेल्दी बना दिया, कुछ सबके लिए नहीं बचा, कोई बात नहीं, मैं अपने लिए पूड़ियाँ बना लूंगी, मैं अपने लिए ऑयल वाला कुछ बना लूंगी, जल्दी जल्दी क्विकली क्विकली वाला काम, है ना। तो अपने आप को ऐसे मत ट्रीट करिए कि आप कुछ है नहीं, आप बहुत कुछ हैं, आपकी बॉडी में आप रहते हैं। तो अपनी बॉडी को आप अपने अच्छे से ट्रीट करिए, अपनी बॉडी को एज अ पैलेस की तरह ट्रीट करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ऐसा होता है कई बार आदमियों की भी मैं बात कहूंगी यहाँ पे कि दिन भर ऑफिस में काम करेंगे, फिर आएंगे वैसे ही थके हारे, हाय मैं तो बहुत थक गया, मैं बहुत थक गई, ऐसे वाली जो सिचुएशन होती है, अपने ऊपर ध्यान नहीं देना, सुबह उठना है चले जाना। अरे बाबा, आप जिसमें रह रहे हैं, जो आपकी सोल जहाँ है उसको तो फिट करेंगे ना। आप पैसों के पीछे अगर भागते हैं, अपनी बॉडी नहीं देखेंगे, तो वो पैसा आपका बॉडी एटलीस्ट आप ले जाके हॉस्पिटल में ही लगाएंगे या डॉक्टर के पास ही लेके जाएंगे उस पैसे को, वो आपके किसी यूज में नहीं आएगा। तो अपनी बॉडी का केयर करिए, अपने ऊपर केयर करिए, अपने फेस का ध्यान रखिए, अपने हाइजीन का ध्यान रखिए, अपनी चीजों का ध्यान रखिए, ठीक है। और किसी भी तरीके की अपनी बॉडी को ये मत सोचिए कि आप बहुत मोटे हैं, बहुत पतले हैं, बहुत काले हैं, बहुत गोरे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, इन सब बातों का कोई मैटर नहीं करता। इन सब बातें कहीं से कहीं तक मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है आप अपने आप को कैसा ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। आप जैसा अपने आप को ट्रीट करेंगे, अगला आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। तो अपने आप को बहुत अच्छे से ट्रीट करिए, अपने आप को बहुत प्यार दीजिए, पैम्पर करिए अपने आप को। ऐसे नहीं कि आप सबका ध्यान रख रहे, अपना ध्यान रखा ही नहीं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए। दूसरी चीज कि अगर आप किसी तरीके का गिल्ट लेके अपनी लाइफ में चल रहे हैं, हो सकता है हर किसी के अंदर कोई ना कोई गिल्ट होती है, कोई ना कोई गिल्ट तो लेके इंसान चलता ही चलता है। तो अगर किसी गिल्ट को आप लेके चल रहे हैं कि आपने किसी के साथ बुरा कर दिया, या अनजाने में बुरा हो गया, या आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपको कुछ और करना चाहिए था। कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं काश मैंने उसकी बात मान ली होती तो ये मेरे साथ नहीं होता, मैंने वो कर लिया होता तो ये नहीं होता। बहुत सारे इफ एंड बट लेके हम अपनी लाइफ में चल रहे होते हैं और बहुत सारा गिल्ट होता है हमारे ऊपर। तो मैं आपसे यही कहूंगी, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो लोग ये भी सोचते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स अगर हैं, वो सोचते हैं कि काश मैंने पहले पढ़ लिया होता तो मेरा करियर सेट हो गया होता, काश मैं इस लड़के से ना मिला होता, मैं इस लड़की से ना मिला होता तो मेरे साथ ये हार्ट ब्रेक नहीं होता। तो ये सब चीजें मत सोचिए, अपने गिल्ट को रिलीज करिए। आप जिंदगी भर गिल्ट लेके चलने के लिए थोड़े पैदा हुए हैं। जो हो गया, खत्म बात। अब प्रेजेंट पे फोकस करना है, राइट। तो आपको अपने लाइफ से एक गिल्ट वाला जो फैक्टर है आपका, उस चीज को आप बाहर निकालिए, वो आपके किसी भी तरीके से काम नहीं आएगा। दूसरी चीज क्या है, किसी से किसी प्रकार का एक्सपेक्टेशन मत रखिए, या किसी से अप्रूवल मत रखिए। जैसे होता है कुछ लोग, मोस्टली कपल्स में ऐसा होता है, मैं मानूंगी, या कपल्स में भी होता है, फैमिली में भी होता है, फ्रेंड्स में भी होता है। अरे तुम अगर ये ड्रेस पहनोगी तो मोटी लगोगी, अच्छी नहीं लगोगी, या तुम ये ड्रेस पहनोगे तो अच्छा नहीं लगेगा तुम पे, ये कलर तुम पे सूट नहीं करेगा, ये ऐसे वो वैसे, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। बंद कर दो सुनना। किसी के अप्रूवल की हमें जरूरत नहीं है। हम अपनी लाइफ के खुद ओनर हैं। हमें क्या पहनना है, क्या करना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, क्या पीना है, ये हमारा अप्रूवल खुद के लिए होना चाहिए, ना कि हमें कोई दूसरा बताए कि आपको क्या करना है, राइट। तो किसी का अप्रूवल लेना बंद कर दीजिए। अपने ऊपर, आपको किसी ने बोल दिया अरे आप बहुत मोटे हैं, हंसी है उसके ऊपर कि क्या फर्क पड़ता है मैं मोटा हूं या मोटी हूं, मैं जैसी हूं मैं बहुत अच्छी हूं, मैं जैसा हूं मैं बहुत अच्छा हूं। किसी के अप्रूवल की आपको क्यों जरूरत पड़ती है? अगर आपको अप्रूवल की जरूरत पड़ती है तो इट मीन्स आपके अंदर इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी हटाइए अपनी लाइफ से। जरूरत नहीं है आपको इनसिक्योरिटी की। आप जैसे हैं परफेक्ट हैं। हर इंसान अपने आप में परफेक्ट होता है, राइट। तो आप किसी भी तरीके का किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखिए, किसी से अप्रूवल की कोशिश मत करिए, किसी भी वे में एक्सपेक्टेशन कोशिश करिए कि ना रखें। रीजन बीइंग क्या होता है कि सपोज करिए जैसे कोई कपल ही है, अगर आप तैयार हुए, अगर लड़की तैयार हुई तो वो एक्सपेक्ट करेगी कि उसका पार्टनर उसे बोले कि अरे तुम आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। या कोई लड़का है तो वो सोचता है कि लड़की बोले
कि अरे आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। क्यों? आपको नहीं पता? आपने शीशा नहीं देखा कि आप हैंडसम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? हर इंसान को पता होता है कि वो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, वो कैसा है, क्या है ना। कोई आपको बोले अरे तुम तो बहुत गंदे इंसान हो, आपको है ना कहीं इनसिक्योरिटी, आपने मान ली उसकी बात। क्यों? उसने कह दिया और आप हो गए? नहीं ना। तो एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि कोई आपको आपके हिसाब से बोलेगा, या जो वो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है, या वो आपको ऐसा बोलेगा कि आप खुश हो जाएं। किसी वे में ना एक्सपेक्टेशन रखिए, ना किसी से अप्रूवल की जरूरत है आपको, ठीक है। अगर लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हम सभी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती हैं, तो पाइल वन, अगर आप लोग की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो ये मत सोचिए कि लाइफ लॉन्ग चलेंगी ये प्रॉब्लम्स। हर प्रॉब्लम का एक ड्यूरेशन होता है, हर प्रॉब्लम का एक टाइम होता है, और हर तूफान का एक अगर उसका तूफान आने का समय है तो उसके जाने का भी समय है, राइट। तो हर चीज को ये मत सोचिए कि एकदम बढ़ा चढ़ा के कि अरे ये चीज आ गई लाइफ में तो ये चीज नहीं जाएगी। जाएगी, जरूर जाएगी, उसका भी एक टाइम है। ऐसा नहीं है कि उसका टाइम नहीं है। जैसे सपोज कुछ लोग हार्ट ब्रेक से गुजर रहे होते हैं, उन्हें लगता है अरे जिंदगी तो खत्म हो गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब मेरे को ऐसा इंसान नहीं मिलेगा, या मेरे को ऐसी लड़की नहीं मिलेगी, ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, राइट। सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपकी विल पावर क्या है? क्या आप अपने आप को उसी सिचुएशन में रखे रहना चाहते हैं? आप अपने आप को पास्ट में रखे रहना चाहते हैं? नहीं ना। क्या ये समय आपका हार्ट ब्रेक अगर हुआ है तो ये दर्द आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा? नहीं, ये तब तक रहेगा जब तक आप चाहेंगे। जब तक आप उस चीज में पास्ट में स्टक रहेंगे तब तक आपकी लाइफ में दर्द होगा। तो अपने इस दर्द को हटाइए। कोई भी दुख है, करियर से रिलेटेड, फिनेंसेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, हर चीज का एक एंड होता है, हर चीज का एक एंड है ना। हमारा, हम पैदा होते हैं, हमारा भी एंड है, राइट। तो हर चीज का एक एंड है। तो आप ये मत सोचिए कि कोई अगर आपकी लाइफ में कोई तूफान आ गया या कुछ आ गया तो उसका एंड नहीं होगा, उसका एंड होगा, ठीक है। तो अपने लाइफ से ये थॉट प्रोसेस हटा दीजिए कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका एंड नहीं होगा, वो ऐसे ही रह जाएगा और वो हमारी जिंदगी में ऐसे ही चलता रहेगा। हमारी जिंदगी तो खराब हो गई, अब क्या करें, अब इसके बाद हमारे पास कुछ करने को नहीं है। तो ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। इन सबको सोच के आपको कुछ नहीं मिलना है, बजाय की एक पेन के, बजाय की एक इनसिक्योरिटी के। और आप फोकस नहीं कर पाएंगे आप चीजों पे। आप देखिए, अगर आप करके देखना चाहें तो करें, आप सोचें, आप चीजों पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप उसी की इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रहे हैं। तो वो करना छोड़ दीजिए बिल्कुल भी। अगर सॉरी, दिखाई दे रहा है आप लोग को? सो अगर आपकी लाइफ में कोई चीज एंड हो गई है, कोई चैप्टर आपकी लाइफ में एंड हो गया। अब चैप्टर एंड होने का मतलब सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, वो आपका फिनेंस हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई चीज आपके लाइफ से खत्म हो रही है या आपको लग रहा है कि ये चीज उस वे में नहीं अब है जिस वे में हुआ करती थी, तो ये मत सोचिए कि ये चीज यहीं पे खत्म हो जाएगी। आप अपनी स्टोरी दोबारा लिख सकते हैं। जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, अगर वो खत्म भी हो गया तो भी। सपोज अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपका रिलेशनशिप, भगवान न करे ऐसा हो किसी के साथ, लेकिन सपोज करिए कि आपका रिलेशनशिप अगर खत्म हो जाता है, तो क्या आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा? बचेगा ना। आप दोबारा वापस से किसी और के साथ अपना रिलेशनशिप, जो आपको समझे, जो आपको जाने, आप उसके साथ दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, है ना। हर इंसान को इतना हक है कि अगर कोई चीज खत्म हो जाए तो वो उस चीज को दोबारा क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है कि अगर आपने कोई चीज आपकी लाइफ से खत्म हो गई तो वो कभी आप दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते, कभी आपकी लाइफ में वो चीज नहीं आ सकता। सपोज करिए आपने कोई करियर सोचा और वो करियर उस वे में नहीं ग्रो किया जिस वे में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। तो ऐसा थोड़े है कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपने अपनी पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो उसका मतलब ये थोड़े है कि आगे चल के आप कमा नहीं पाएंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, यू कैन अर्न, लेकिन कैसे? उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज यू कैन री राइट योर ओन स्टोरी।
आप अपनी स्टोरी दोबारा से लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी स्टोरी यहीं पे द एंड हो गई। आपकी लाइफ से कोई चीज चली गई तो खत्म, आपकी लाइफ से पैसा चला गया तो खत्म, राइट? आपका करियर खत्म हो गया, आपका बिजनेस खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म। ऐसा नहीं होता। आप फिर से कोशिश करिए, फिर से अपने आप को इकट्ठा करिए, फिर से अपनी अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढिए और वापस क्रिएट करिए। उसको भी तो आप ही ने क्रिएट किया था ना, आपके आपके बिहाफ पे किसी और ने तो क्रिएट नहीं किया था, आपने ही तो किया था ना। तो जो आपने किया है आप उसे दोबारा क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो आप उस चीज को समझने की कोशिश करिए कि आप अपनी स्टोरी खुद भी लिख सकते हैं। अगर अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में किसी ने कुछ गलत कर दिया, होता है ना, हम सभी के लाइफ में होता है कि अगर हमारे साथ किसी ने गलत कर दिया कुछ, या हम कहीं से ऑफेंडेड फील करते हैं, अगर हमें लगता है कि यार ये इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए था हमारे साथ, इसको इस वे में ट्रीट नहीं करना चाहिए था मुझे, या आपको किसी ने गलत वे में ट्रीट किया, गलत बिहेवियर किसी ने दिखाया, या जैसे भी जो भी कुछ हुआ हो आपके साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो हर किसी के साथ मैं ये नहीं कहूँगी, हर कोई कुछ ना कुछ ग्रज लेके चल रहा होता है किसी न किसी के लिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं नहीं लेके चलती, मैं भी लेके चलती हूँ, क्योंकि ह्यूमन नेचर है ये, राइट? ये ह्यूमन नेचर है, हर कोई किसी न किसी के लिए कुछ न कुछ ग्रज लेके चलता है। तो मैं यही कहूंगी कि माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। उसका फैसला अपने आप होगा। जो उसके बैड कर्मा है वो अपने आप, वो अपने बैड कर्मा भूल अपना अपना अपने आप सॉरी, वो अपने आप उसे भुगतेगा। आप थोड़े उसके गलत कर्मा को आप खुद झेलेंगे। आप उस नेगेटिव थॉट में लेके, उसने आपके साथ गलत कर दिया, आप उसको जिंदगी भर लेके चलेंगी, करे जब मिलेगा ना तब बताऊंगी, तब बताऊंगा। तो ये वाला थॉट मत रखिए, फॉरगिव कर दीजिए, भूल जाइए, कोई मतलब नहीं है उसका। वो आप, उसका चैप्टर ही आपकी लाइफ में खत्म हो गया। आपको जरूरत नहीं है उसे बहुत ज्यादा ग्रज लेके बैठने की। आप अपनी लाइफ में देखिए ना, आपकी लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ हो रहा है, आप उस पे देखिए। एक इंसान ने गलत किया, उसके साथ सब कुछ खत्म थोड़ी हो जाता है, या उसको लेके ही आप बैठेंगे, वही पेन लेके बैठेंगे कि इस इंसान ने मेरे साथ गलत कर दिया। नहीं, और भी चीजें हैं, उसको एक्सप्लोर करिए ना। उसको देखने की क्या जरूरत है? वो अपना गलत कर्म करेगा, वो अपने आप भुगतेगा, आपको क्या मतलब उस चीज से? और जो जैसा करता है वो वैसा ही अट्रैक्ट करता है। सभी लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा, तो जो जैसा करेगा वो वैसा ही अट्रैक्ट करेगा। अगर उसने नेगेटिव किया है तो वो नेगेटिव ही उसको मिलना है, उसे पॉजिटिव नहीं मिलना उस चीज का। तो गुड कर्मा बैड कर्मा जरूर अपना असर दिखाते हैं, तो इस चीज को हमेशा मान के चलिए। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा मिलेगा। ग्रज लेके चलने का कोई फायदा नहीं है, ग्रज लेके मत चलिए। कुछ लोगों के अंदर बहुत ज्यादा अपने आप को ये दिखाने की चाहत होती है कि मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही हूँ, कुछ नहीं है मेरे अलावा, सब बेकार है, मूली गाजर है सब। तो वो सोचने की जरूरत नहीं है। हम सब एक 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 कण के बराबर है, राइट? हम सब एक कण के बराबर है। हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। इतना प्राउड लेके चलने की जरूरत नहीं है। हम एक मिट्टी से बने और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। तो किसी भी चीज का प्राउड लेके अपनी लाइफ में मत चलिए, क्योंकि कोई भी चीज लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती है, ठीक है? हर चीज का एक एंड होता है। तो अपने आप ये मत सोचिए कि आप अपने आप को बहुत महान बना रहे हैं, या आप अपने आप को बहुत प्राउड के साथ देख रहे हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपके पास बहुत अच्छा करियर है। ये सब कुछ एक टाइम के बाद पता है क्या खत्म हो जाएगा। घर, कुछ लोग को होता है जैसे मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, मेरे पास बहुत अच्छा घर है, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत अच्छी गाड़ी है। इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। एक टाइम के बाद आप अगर अगर जो भी आपके यहाँ जो भी कल्चर फॉलो होता होगा, मैं पर्टिकुलरली एक चीज के बारे में नहीं कहूंगी, एट लास्ट आप अगर मर गए तो आपको जलाया जाएगा और आप मिट्टी ही बन जाएंगे, राइट? जलाया जाएगा या दफनाया जाए या जो भी किया जाए, आपको वापस वही धूल बन जाना है। जिस धूल से आप निकले थे उसी धूल में आप वापस समा जाएंगे। तो कुछ नहीं रह जाएगा, कुछ भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। किसी भी वे में अपने लाइफ में प्राउडनेस मत रखिए। हम्बल बनिए, डाउन टू अर्थ बनिए, ठीक है? थोड़ा सा ग्राउंडेड रहिए, अपने आप अपने नेचर में थोड़ा ग्राउंडनेस लाइए कि हाँ ठीक है, हम एक नॉर्मल इंसान हैं। हम कोई बहुत बड़े तुर्रम खान नहीं है, हम कोई बहुत बड़े अलेक्जेंडर कहूँ मैं तो बिल्कुल वो नहीं है। हम अलेक्जेंडर भी मरा तो उसको भी कुछ नसीब नहीं हुआ, जितना कुछ किया सब कुछ वैसे ही लेके गया।
कुछ लेके गया, नहीं लेके गया ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलना, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। तो किसी तरीके का कोई प्राउड मत रखिए प्लीज, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राउडनेस जो होती है वो आपका एटीट्यूड, आपके नेगेटिव कर्मा को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है। क्योंकि जब आप प्राउड में होते हैं तो आपको पता नहीं होता आप किसके साथ क्या बिहेव कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका बैड कर्मा आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा आपकी लाइफ में। तो उस चीज़ को मत सोचिए, राइट। अगर किसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, अगर किसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं तो प्लीज़ उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करिए। आप इजीली निकल जाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में जिससे आपको निकलना है, तो आप सोचिए और आप निकल जाएंगे। अगर आपको अपने दिल से किसी को निकालना है तो आप सोचिए कि मुझे नहीं रहना है इस इंसान के साथ, मुझे नहीं करना है इस इंसान के साथ कोई रिलेशनशिप कंटिन्यू, मुझे इस इंसान के साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं रखनी है। आप आराम से निकल जाएंगे। आप अपने दिमाग को जो समझाएंगे आपका दिमाग वही करेगा। अपने दिमाग पे रूल करिए, अपने दिमाग को अपने ऊपर रूल मत करने दीजिए, ठीक है। तो किसी चीज़ की अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं और आपको लगता है कि नहीं इस सिचुएशन से मैं नहीं निकल सकता या नहीं निकल सकती, तो आप बहुत इजीली निकल जाएंगे, ठीक है जी। इसके अलावा अगर कोई किसी ने आपके साथ गलत कर दिया है या किसी ने गलत आपके साथ आपको ऐसा फील होता है कि ये इंसान मेरे साथ गलत कर सकता है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज़्यादा मत सोचिए उसके बारे में कि वो गलत ही करेगा आपके साथ। एक नॉर्मल फ्रेंडशिप मेंटेन रख सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को अपनी लाइफ से कट कर दें। एक नॉर्मल फ्रेंडशिप आप मेंटेन कर सकते हैं। आप खुद अच्छा रहिए, अगला अपने आप अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आप ये मत सोचिए कि कोई इंसान है वो मेरे को हमेशा नुकसान ही पहुंचाएगा, हमेशा मुझे रुलाएगा ही। कोई बात नहीं, अगर आपको वो आज रुला रहा है और आपको लगता है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, एक चांस ज़रूर दीजिए उस इंसान को सुधरने का, एक चांस ज़रूर दीजिए। ऐसा मत करिए कि बिल्कुल उसे अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। एक चांस दे के देखिए कि हो सकता है कि वो इंसान चेंज हो जाए। कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हम किसी को लेके ना एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसे दिमाग में बना लेते हैं कि ये इंसान गलत ही है। तो ज़रूरी नहीं वो गलत हो, उसे चांस तो दीजिए, उसे अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए। हो सकता है कि वो गलत उसने आपके साथ एक बार किया हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इंटेंशनली हो सकता है कि वो उससे गलती से हो गया हो, या हो सकता है कि उसने इंटेंशन के साथ भी किया हो, बट वो इस बिहेवियर को हमेशा कंटिन्यू रखे, ये ज़रूरी नहीं। एक चांस देके ज़रूर देखिए। मैं ये नहीं कहती बार बार आप उसी चीज़ को रिपीट करिए, नहीं, एक चांस देके देखिए। हो सकता है कि वो इंसान चेंज हो गया हो, अगर वो आपके पास आना चाहता है। सपोज जैसे आपका ही कोई फ्रेंड है, उसने आपके साथ गलत बिहेव किया, आपने बिल्कुल आप उसके रास्ते से ही हट गए, आपने उसको बिल्कुल कोई मतलब ही रखना बंद कर दिया, और एक दिन ऑल ऑफ अ सडन वो आपके पास आया और बोला कि चल भाई या चल बहन, हम ठीक कर लेते हैं अपनी चीज़ें। तो उसे ऐसे मत याद दिलाइए। जो उसने किया आपके साथ उसको याद दिलाने की जरूरत नहीं, भूल जाइए उस चीज़ को, माफ़ कर दीजिए। जो उसने किया वो उसके कर्म है। दूसरी चीज, उसे एक चांस देके देखिए। हो सकता है कि वो आपके लिए उसका बिहेवियर चेंज हो गया हो सकता है उसने रियलाइज किया हो अपनी लाइफ में कि उसने कुछ गलत किया है, राइट। दूसरी चीज, कभी भी अपनी लाइफ में ये मत सोचिए कि जैसे होता है ना एक वंस अपॉन अ टाइम मैं ये थी, मैं ये था, तो वो चीज़ मत सोचिए। वंस अपॉन अ टाइम जो हो गया वो हो गया। अभी आप जो है उस चीज़ को सोचिए, प्रेजेंट पे फोकस करिए, पास्ट पे फोकस मत करिएगा। ये बात मुझे कार्ड ने 2 बार बताई है, ठीक है। तो प्लीज़ पास्ट को भूलिए और प्रेजेंट में रहिए। कुछ सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी नया एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो किसी चीज़ में जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ टाइम के साथ आता है और पेशेंस के साथ आता है, ठीक है। तो थोड़ा अगर आपको लगता है किसी चीज़ की आप जल्दी कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी ये बन जाए, जल्दी जल्दी वो हो जाए, तो थोड़ा समय दीजिए, पेशेंस रखिए टाइम के साथ। और पेशेंस अगर आप रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि आप कर ले जाएंगे, है ना। जरूरी नहीं है कि अगर थोड़ा टाइम लग रहा है तो वो चीज़ नहीं होगी, हो जाएगी। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी स्ट्रेंथ पे कॉन्फिडेंस रखिए।
अगर आप किसी भी वे में अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का जस्टिस चाहते हैं तो यस, जस्टिस आ रहा है आपकी तरफ और बहुत जल्दी आएगा। ठीक है। सो पाइल 1 आप लोगों की रीडिंग बस यहीं तक थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अच्छे अच्छे कमेंट्स, बुरे बुरे कमेंट्स, जो भी कमेंट आप देना चाहें दीजिए। अगर कोई फीडबैक है तो प्लीज़ मुझे शेयर करिए, मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके फीडबैक पे मैं गौर करूँ। ठीक है। ओके, सो लेट्स गाइड, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। फंबल हो रही हूँ मैं, पता नहीं क्यों। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप सब लोग? सो यस, ये पाइल 2 है। जिन लोगों ने इसे सेलेक्ट किया है, पाइल 2 की रीडिंग देखते हैं क्या कहती है रीडिंग आपकी। क्या कुछ चेंजेस करने चाहिए आपको अपने लाइफ में जिससे कि आपकी लाइफ मैजिकल हो जाए। प्लीज़ जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है, आपको जो लगता है कि नहीं सूट कर रहा है आपके सिचुएशन में, तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करिएगा। ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये, जब मैं कार्ड शफल करूं तो आप लोग अपने ऊपर फोकस करिएगा। रीज़न बीइंग कि जब आप फोकस करेंगे तो मैं आपकी एनर्जीज रीड कर पाऊंगी। ऑलराइट, थोड़ा कैमरा सेट कर रही थी मैं यार। ओके, स्टिल 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 देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके, नाउ डन। चलो शुरू करते हैं। इसको मैं थोड़ा यहाँ कर देती हूँ। आई होप विजिबल है सभी को। डिवाइन प्लीज बताइए क्या कुछ चेंज करना चाहिए पाइल 2 के व्यूवर्स को अपनी लाइफ में जिससे कि उनकी लाइफ मैजिकल हो पाए। क्या कुछ चेंज करना चाहिए पाइल 2 के व्यूवर्स को अपनी लाइफ में जिससे कि उनकी लाइफ मैजिकल हो सके, जिससे कि वो अपना मैजिक खुद क्रिएट कर सके, अपनी लाइफ को मैजिकल बना सके। थोड़ी और कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको आपकी रीडिंग क्या कहती है। सो यस गाइस, शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं गाइस जो आपको लगता है, या आप किसी से बहुत अटैच है अपनी लाइफ में, या कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी चीज है जिससे आपको फील होता है कि आप उसे अगर जाने देंगे अपनी लाइफ से तो, या कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है किसी भी वे में, सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं है, ये आपके करियर, फिनेंस, बिजनेस, किसी भी चीज की बात अगर आप करें अपने लाइफ की किसी भी एस्पेक्ट की, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज आपके लाइफ में है और वो हमेशा बनी रहे आपकी लाइफ में, और उसके लिए आप बहुत परेशान हैं, आपको लगता है कि इस चीज ये अगर चली गई तो हो सकता है कि चीजें खराब हो जाए, हो सकता है चीजें ना रहे, आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए हैं उस चीज पे, तो प्लीज उस चीज को जाने दीजिए। जो चीज आपकी लाइफ से अपने आप जाना चाह रहा है उसे जाने दीजिए। रीजन बीइंग कि अगर आप उसे जबरदस्ती भी पकड़ के रखेंगे, अगर आप उसे जबरदस्ती भी पकड़ के रखेंगे तो वो चीज आपको सर्व नहीं करेगी। आप जिस वे में चाहते हैं, अगर कोई चीज अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो अगर सपोज करिए आप रिलेशनशिप की ही बात करें, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपकी लाइफ में रहे, आप उस पर डिपेंडेंट है, आप उस पर इमोशनली डिपेंडेंट है, तो प्लीज ऐसा मत करिए। क्योंकि हर इंसान, अगर आप किसी को बांध के रखेंगे तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में वो फुलफिलमेंट ना फील करें अगर वो खुद से आपके पास रहता है। राइट, कहते हैं ना कि अगर कोई जा रहा है तो उसे जाने दीजिए। अगर वो खुद से आपके पास आता है या आपके पास रहता है तो आप समझिएगा कि वो आपका है। तो सेम गोज फॉर हियर।
यहाँ पे भी यही चीज है, कोई चीज अगर आपकी लाइफ से निकलना चाहती है तो जाने दीजिए। अगर वो आपकी लाइफ में है तो इट मीन्स वो आपकी है, आपको वो सर्व कर रही है, आपको वो एक हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगी। अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपकी लाइफ में जबरदस्ती है तो उस चीज का होने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज जा रही है तो जाने दीजिए, लेट देम गो या लेट द सिचुएशन गो, राइट। दूसरी चीज क्या है कि आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए। अपनी हीलिंग बहुत जरूरी है। अगर कोई, आप सपोज करिए कोई पर्सन आपकी लाइफ से चला गया, तो आप ये मत सोचिए कि ये इंसान आपकी लाइफ से चला गया तो ठीक है, जब कभी लाइफ में मिलेगा तो आई टेक माई रिवेंज। नो, यू डोंट नीड अ रिवेंज। क्यों चाहिए आपको रिवेंज? नहीं चाहिए। आप अपने आप को रिवेंजफुल सोच सोच के, अपने रिवेंज के बारे में सोच सोच के जो आपको करना है, आप उस चीज पे ध्यान नहीं देंगे। आप इमोशनली फिर भी उसी इंसान के बारे में सोचेंगे, चाहे वो आपके पास है तो सोच ही रहे, नहीं है तो भी सोचेंगे। और अगर वो आपने उसे जाने भी दिया एनी हाउ, या वो आपको छोड़ के चला भी गया, तो भी आप ये सोचेंगे कि मिल तू मेरे को, मैं तेरे को बताऊंगी या बताऊंगा। ठीक है, तो आप अपने अंदर वो नेगेटिविटी अंदर अपने भर के रखेंगे, और आप कहीं ना कहीं आपका ऑरा, आपकी सोच कहीं ना कहीं वो आप हर चीज पे आपके इम्पैक्ट करेगी। सो डोंट थिंक अबाउट वॉर, थिंक अबाउट योर हीलिंग। आप कैसे हील कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप अपनी हीलिंग कर सकें। जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। ठीक है, तो पाइल 2, अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, बजाय कि किसी झगड़े के, बजाय कि किसी रिवेंज के। इन सब चीजों पे ध्यान मत दीजिए, या आपकी ग्रोथ, आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा। ठीक है, अपनी बात अपने इशारों पे नाचिए, किसी और के इशारों पे मत नाचिए। अगर किसी को लगता है कि वो आपके ऊपर कंट्रोल कर सकता है, या आपको ऐसा फील होता है कि आप किसी की कठपुतली हैं, तो आप किसी की कठपुतली नहीं है। यू हैव योर ओन आइडेंटिटी, राइट। आपकी अपनी आइडेंटिटी है, आप किसी की कठपुतली नहीं है। आपको अपने हिसाब से चलना है, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने ऊपर रखना है, ना कि कोई दूसरा आपके ऊपर कंट्रोल रखे। आपको कभी कभी ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि कोई चीज ऐसी होती है जो हमें लगता है कि हम सही हैं, बट स्टिल हम अपनी बात को नहीं कहते, हम उस चीज को दबा देते हैं। नहीं, अगला कह रहा है ना वही सही है, हम गलत हो सकते हैं, मे बी हमारी सोच ही गलत हो। तो इस चीज को मत सोचिए, आप किसी की कठपुतली नहीं है। आप अपने हिसाब से, किसी ने सपोज करिए, कपल में ही बात करूं मैं, सपोज किसी ने बोला कि ये ड्रेस नहीं पहननी है, ये नहीं पहनना है, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं रहना है, वैसे नहीं रहना, ज्यादा हंसना नहीं है, ज्यादा बोलना नहीं है। क्यों? आपका मन है ना, आपको करना है, दूसरों को थोड़े करना है। तो आप अगर किसी और के सजेशंस और किसी और की एडवाइस आप फॉलो करेंगे, तो आपकी अपनी आइडेंटिटी कहाँ है? नहीं है। तो आप अपनी आइडेंटिटी रखिए, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नरेटिव्स। अपनी चीजों पे ध्यान दीजिए, दूसरों के लिए मत सोचिए। आपके पास ऑलरेडी अपना थॉट प्रोसेस है, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है आपकी लाइफ में, तो उस चीज पे ध्यान दीजिए, दूसरों के लिए मत सोचिए। किसी की जरूरत आपको नहीं है उड़ने के लिए, आपके अपने ही पंख बहुत इनफ है, राइट। कोई आपको उड़ा नहीं सकता अपने साथ, या कोई आपको अपने पंख दे के नहीं उड़ाएगा। अगर आपको ये लगता है कि ये इंसान अगर उड़ रहा है और इसके साथ मैं हूं तो मैं भी उड़ूंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके पास अपने पंख हैं, किसी की जरूरत आपको क्यों है? नहीं जरूरत होनी चाहिए किसी की। आपके पास अपना बहुत कुछ है, आपके अंदर इतना पावर है, खुद के अंदर इतना पावर है आपके, कि आप जो चाहें, जो चीज सोचें, उस चीज को कर सकते हैं, अगर आप कॉन्सेंट्रेट करें, फोकस करें, राइट। किसी के हेल्प की आपको जरूरत नहीं है, किसी और के विंग्स को लेके आप क्यों आप उड़ेंगे? आपके पास अपने भी तो विंग्स हैं, आपके अपने भी तो ड्रीम्स हैं, अपनी थॉट प्रोसेस है, अपनी चीजें हैं, अपने पे ध्यान रखिए। सेल्फ लव प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। पाइल 2 वाले में मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों के कंट्रोल में है, खुद के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे, तो प्लीज ऐसा मत करिए। रीजन बीइंग कि सेल्फ लव बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो आप किसी को प्यार नहीं कर सकते। आप अपनी सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए, अपनी चीजों पे ध्यान दीजिए। पहले खुद को सही रखिए, तब आप दूसरों को प्यार दे पाएंगे।
कहते हैं ना कि बेशक आपको लोग ये कहें कि सेल्फिश है, या बेशक आपको ये लोग कहें कि पहले अपनी अपने बारे में सोचती, भाई पहले हम अपने ही बारे में सोचेंगे फिर हम दूसरों के बारे में सोचेंगे। तो पहले अपने ऊपर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, बजाय कि कोई आपके ऊपर अगर आप बीमार होंगे तो हो सकता है एक बारी कोई पूछ ले, दो बारी कोई पूछ ले, लेकिन उसका उसका रूट कॉज क्या है उसके लिए कोई नहीं आएगा आपके पास। एक दिन पूछ लेगा, 2 दिन पूछ लेगा, 3 दिन पूछ लेगा, उसके बाद आपको नहीं पूछेगा। क्यों पूछेगा? तो अपनी प्रायोरिटी रखिए, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखिए, अपने आप को प्यार करिए, अपने ऊपर अपने आप को पैम्पर करिए, अपने आप को एडोर करिए कि यस मैं भी कुछ हूं, मेरी कोई इंडिविजुअलिटी है, मैं कुछ हूं अपनी लाइफ में। तो अपने सेल्फ लव को जरूर प्रैक्टिस करिए। रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, राइट। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको हमेशा किसी की ज़रूरत पड़ती है मोटिवेट करने की, आपको ज़रूरत होती है कि कोई आपको डायरेक्शन दिखाए, कोई आपको एक लाइट दिखाए, क्यों दिखाए? आप खुद में मोटिवेट फील करिए। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है मोटिवेट करने की, आपको पता है आपको क्या करना है। तो मोटिवेशन के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाइए। कोई रास्ता अगर आपको ये लगता है किसी ने आपको नीचा दिखाया कि तुम ये नहीं कर सकती हो या तुम ये नहीं कर सकते हो, तुमसे ये होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा? आपके अंदर इतना वर्थ है, राइट। सो डोंट डाउट योर वर्थ। अपने वर्थ को डाउट मत करिए कि आप नहीं कर सकते, उसने कह दिया तो नहीं होगा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कोई ना कर सके। हर किसी के अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। किसी को बस फर्क इतना होता है ना कि हमें पता नहीं होता कि हम कर क्या सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। हमें बता दिया जाता है कि तुमसे ये चीज नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? सपोज करिए अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ही कर रहे हैं और किसी ने आपको बोल दिया तुमसे नहीं हो पाएगा, तो क्या आप मान लेंगे कि आपसे नहीं होगा? आप छोड़ देंगे पढ़ाई, आप नहीं करेंगे कोई काम। किसी ने बोला कि तुम्हारा तो ऑफिस में प्रमोशन हो ही नहीं सकता, तुम्हारा बिजनेस चल ही नहीं सकता, तो आप अपने वर्थ को नहीं जानते कि आप चला लेंगे? पॉजिटिव रहिए, अपने वर्थ को समझिए। किसी ने आपको बोला आप खूबसूरत नहीं है, तो उसके कह देने से आप खूबसूरत नहीं है, उसके कह देने से आप अपने आप को हैंडसम नहीं समझेंगे, राइट। देखिए, हर किसी की नजर में अपने आप को परफेक्ट आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि हर किसी का अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है, राइट। आप अपनी नजर में अच्छे बनिए पहले। अगर आप अपनी नजर में अच्छे रहेंगे तो लोग आपको अच्छा देखेंगे। आप अपने आप को गिराने नहीं देंगे। फिर अगर आप अपने को प्यार करेंगे तो आप किसी को गिराने नहीं देंगे खुद को। किसी ने आपको आके बोल दिया आप अच्छे नहीं है, आपने मान लिया। अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो आप बोलेंगे कि अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम ज्यादा अच्छे हो, तो ठीक है अच्छे रहो, मैं अच्छा हूं या अच्छी हूं मुझे पता है, मुझे जरूरत नहीं है किसी को बताने की, मुझे पता है मैं क्या हूं। तो अगला इंसान ना वहीं चुप हो जाएगा, फिर उसकी हिम्मत ही नहीं होगी आगे कुछ और बोलने की या आपको दोबारा नीचा दिखाने की। तो अपने वर्थ को पहचानिए कि आप वर्थलेस नहीं है, आपकी कोई आइडेंटिटी है, आपका भी एक कीमत है, आपकी एक वर्थ है लाइफ में, है ना। तो अपने वर्थ को पहचानिए। अगर आपने अपनी लाइफ से हैपनिंग, जैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जरा सा प्रॉब्लम आ गई, अरे मैं कैसे हंसूं, मैं कैसे बोलूं, मैं कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करूं। तो अपनी लाइफ से जो आप करते आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम ऑब्स्टेकल, आप अपने लाइफ से उस चीज को हटाइए नहीं, राइट। रीजन क्या होता है कि जो आप है आप उसी चीज में बने रहिए। अपनी जिंदगी में अगर आपको लगता है अंधेरा हो गया है, कोई रास्ता नहीं है, तो अगेन अपनी लाइफ में उजाला लेके आइए। कोई नहीं लेके आएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाना। आप अपने लिए करेंगे, कोई आपके लिए नहीं करने आएगा। अगर आप दुखी हैं तो हो सकता है एक बारी को आपको कोई हंसा दे, लेकिन आप दिल से आपको कोई नहीं हंसा पाएगा। वो आपको खुद अपने आप को समझाना पड़ेगा, खुद अपने आप को करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि नहीं ऐसे लाइफ नहीं चलती है, हमें अपनी लाइफ में दोबारा से चीजें क्रिएट करनी पड़ती हैं। सो पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई।
अपनी लाइफ से अगर आपने कलर्स हटा दिए हैं, अपनी लाइफ से आपने लाइट हटा दी है, हंसी खुशी जैसे आप थे वैसे आप नहीं हैं, तो दोबारा से उस चीज़ को जीने की कोशिश करिए। दोबारा से कोशिश करिए कि आप वापस वो बन पाए जो आप थे। अपनी आइडेंटिटी क्यों हटानी है सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से? कोई मतलब नहीं है उसका। आप जो हैं आप हैं। थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम आ भी जाती है तो क्या वो आपको चेंज कर देगी? नहीं करेगी ना। आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में कंप्लीट है। आपको जरूरत नहीं है कि कोई आपको सजेस्ट करे, कोई आपको एडवाइस करे। ठीक है, कभी कभी एडवाइस ठीक होती है, लेकिन आपको गिराने के लिए अगर कोई एडवाइस कर रहा है, कोई सजेस्ट कर रहा है, या कोई आपको टॉन्ट कर रहा है, आप उसको सीरियसली ले रहे हैं, दिल पे ले रहे हैं, तो प्लीज डोंट डू दैट। ठीक है, तो अपनी लाइफ में वापस कलर भरिए। वापस जैसी थी आपकी लाइफ वैसी ही हो जाएगी। बस फर्क इतना है कि आप सोच उस वे में नहीं रहे हैं। अगर आप अपने लाइफ में वापस चीज़ों को वैसे ही क्रिएट करेंगे जैसे हुआ करते थे, तो वापस से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल भी रही है, राइट, तो कोई आपकी प्रॉब्लम फिक्स करने नहीं आएगा। यू हैव टू फिक्स योर ओन प्रॉब्लम। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। अगर आप किसी भी वे में आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप इमोशनली अनस्टेबल हैं, या आपको ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, या बहुत बहुत लाइफ में ब्लंडर हो रखा है, तो प्लीज अपने आपको ही फिक्स करना पड़ेगा। आप अपनी प्रॉब्लम को जाके 100 जगह रोएंगे तो उस चीज से कोई फायदा नहीं हो। उसको आपको ही ठीक करना है, राइट। तो आप किसी का वेट मत करिए कि कोई आके आपके लिए करके जाएगा। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। जो कुछ करना होता है हमें ही करना होता है, हम ही करते हैं। दूसरी चीज कि आप लोग जैसे होता है कि कोई चीज हम करते हैं तो हम अपनी को प्रायोरिटी नहीं देते। हमें लगता है कि ठीक है, पहले इसके लिए कर देते, पहले ये हो जाए फिर हम देख लेंगे बाद में। जैसे मैंने ये पाइल 1 में भी ये चीज आई थी कि जैसे कुछ लेडीज होती हैं, पहले पूरे घर को प्रायोरिटी देंगी और लास्ट में खुद को प्रायोरिटी देंगी। क्यों? आप प्रायोरिटी पे हैं, आप खुद को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देंगे, कोई आपकी तरफ नहीं आएगा। कोई आपको ये पूछने नहीं आएगा कि अरे तुमने खाना खाया, नहीं खाया। पूरे घर को साफ करने में लगी हुई है, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं है कि खुद को मेंटेन कर लो, खुद के लिए सोचो, खुद के लिए करो। कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। पहले सबको देख लेते हैं। सबको भी देखो, मैं ये नहीं कहती कि किसी को मत देखो, लेकिन पहले खुद को देखो। खुद को भी तो देखो। सबको देखना बहुत जरूरी है, लेकिन खुद को देखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। खुद को देखिए। आपको ऐसा लगता है कि सबके लिए करे जा रहे हैं एकदम जिंदगी में। जैसे एक होता है ना कि ट्रेन भागे जा रही है। थोड़ा स्लो डाउन। एक दिन अपने लिए भी निकालिए, अपने को दीजिए, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करिए। उस दिन सोचिए कि आज मैं सेलिब्रेशन पे हूं, आज मेरा वीक ऑफ है, मैं भी सेलिब्रेट करूंगी या करूंगा, राइट। तो अपने लिए टाइम दीजिए, थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए, भागिए नहीं हर तरफ। तो एक होता है ना कि लेडीज होती है रेगुलर वही काम करना है। भाई ठीक है, जो हस्बैंड होते हैं, बॉयज होते हैं, ये लोग भी तो अपना काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, बट यू नीड ए सेलिब्रेशन खुद के लिए, राइट। आपको भी थोड़ा टाइम चाहिए खुद के लिए, रिलैक्स होने के लिए। अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने सोल को रिलैक्स करो। एक दिन तो लो अपने लिए, हफ्ते में एक दिन तो लो, जिससे अपने आप को रिलैक्स जब फील कराओगे तभी तो कुछ आगे कर पाओगे। रोज वही टेंशन है, सुबह से उठ के अरे ऑफिस जाना है, अरे ये करना है, अरे फिर घर भी देखना है, अरे फिर बच्चों को भी संभालना है, फिर ये भी करना है, फिर वो भी करना है। सिर्फ मैरिड की ही बात नहीं कर रही, अनमैरिड की भी लाइफ में एक रश बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैरिड लोगों की ही लाइफ में रश है, जो अनमैरिड है उनके लिए भी बहुत रश है आज के टाइम में। तो प्लीज अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, रुकिए, एक दिन अपने लिए रुकिए। छुट्टी हो गई, फ्रेंड्स आ गए, अरे चलना है यहाँ, चलो चलते हैं। अपने लिए टाइम नहीं दिया, चलो ठीक है, दोस्तों ने कह दिया तो चल पड़े। क्यों? ऐसा क्या रश है कि आप खुद के लिए टाइम नहीं दे सकते? अपनी चीजों को, आप अपनी हॉबी को परस्यू नहीं कर सकते? आपका मन है कि आज आप बैठेंगे और आज आप बैठ के पेंटिंग बनाएंगे, सपोज आप पेंट करेंगे, या आप गाने सुनेंगे, या आप मूवी देखेंगे, या आप खुद के साथ पार्टी करेंगे, कुछ कुक करेंगे। कोई आ गया,
आपसे बोला चलो तो आप चल पड़े, आपने अपनी प्रायोरिटी नहीं ली। मेरा दोस्त कहीं बुरा ना मान जाए, कहीं ये बुरा ना मान जाए, कहीं वो ना बुरा मान जाए, 4 लोग क्या कहेंगे वाला टाइप्स की, हमारे जो 4 फ्रेंड्स हैं ये क्या कहेंगे, हमारी फैमिली वाले क्या कहेंगे, आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे अगर मैंने ये नहीं किया। क्यों? आप क्या कहेंगे ये सोचा है कभी? कभी नहीं सोचा। तो आप अपने आप को थोड़ा स्लो डाउन करिए। अगर आपका मन है कोई चीज करने का तो उस चीज को करिए, किसी और के लिए नहीं, आपके लिए। आपका दोस्त तो आपको नहीं कह रहा ना भाई तुझे क्या करना है, वो तो नहीं आपसे पूछ रहा भाई तू जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता, या तू मेरे लिए चलना चाह रहा है। मतलब 4 बार बोला और आप चल पड़े, क्यों? नहीं, जरूरत नहीं है, वो तो आपसे नहीं पूछ रहा ना। ठीक है, सब प्रायोरिटी पे है, दोस्त भी प्रायोरिटी पे है, ऐसा नहीं है कि दोस्त का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है लाइफ में। लेकिन अगर 2 दिन आप उसके साथ जा रहे हैं तो एक दिन अगर आपका मन है तो आप कह सकते हैं कि नहीं भाई आज नहीं, आज मैं अपने लिए, अपना कुछ मेरा करने का मन है, मैं वो करूंगा या करूंगी। अपने लिए टाइम दीजिए। जैसे कुछ लेडीज होती हैं फैमिली में, वो क्या करती हैं, दिन भर काम करती रहेंगी। आदमियों का वीक ऑफ होता है, वो अपना फोन पे लगे पड़े हैं, बैठे हैं, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, अपने अपने लिए टाइम है सबके पास। लेकिन लेडीज है, उनके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करें? उनको चाहिए कि एक दिन बोलो भाई देखो आज का दिन तो मैं अपने लिए रखती हूँ, आज मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, थोड़ा बहुत कर दिया तो कर दिया, बट इवन आई हैव माई ओन लाइफ। मैं एक दिन अपने लिए निकालूंगी, अपनी लाइफ जीऊंगी। उसके बाद चाहे आप फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर लीजिए, जो आपका मन करे आप वो करिए, लेकिन थोड़ा समय अपने लिए जरूर निकालिए। सो स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। पाइल 2, अगर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और लोगों से बातें कर रहे हैं कि अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये क्या करेगा, अब वो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसे क्या होगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में। अरे अब क्या होगा, सपोज रिलेशनशिप में, अरे मेरे को तो छोड़ के चला गया, अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं, बहुत इफ एंड बट वाई वाले क्वेश्चंस रहते हैं। तो प्लीज इतना क्वेश्चन मत सोचिए, इतना किसी से डिस्कस करने का भी कोई फायदा नहीं होता है कि आप किसी का दिमाग ही खाएं। होता क्या है कि यू हैव ऑल योर आंसर्स, आपके पास हर क्वेश्चन का आंसर है। इट इज जस्ट यू हैव टू लुक इनसाइड योरसेल्फ, अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर देखिए और आपको पता चलेगा, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे मन में, पता नहीं क्या कर सकते हैं इस केस में, आपको पता है आप क्या कर सकते हैं, फर्क इतना है कि आप किसी से उस चीज का अप्रूवल ले रहे हैं, राइट? फिर वो इंसान बोलेगा कि ऐसे कर लो, फिर आपको लगेगा नहीं 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 ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे कर देंगे तो हो सकता है कहीं ये ना हो जाए। आप करेंगे अपनी, लेकिन आप 4 लोगों से उसको डिस्कस करेंगे, जरूरत नहीं है। यू हैव ऑल योर आंसर्स, आपके पास अपने खुद के आंसर्स हैं, आपको किसी से आंसर लेने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि अरे यार ये इंसान मुझे प्यार करता है या नहीं, आप उससे पूछोगे 50 बार, वो बोलेगा हाँ मैं आपको प्यार करता हूं, तो आप बड़े खुश हो जाओगे। लेकिन डीप डाउन आपको पता है कि वो आपसे प्यार नहीं करता, राइट? तो आपके पास अपने आंसर हैं, लेकिन आप फिर भी अप्रूवल ले रहे हैं कि वो बता दे, वो बोल दे नहीं करता। सुनना भी पॉजिटिव है और पूछना भी है सबसे, उसका कोई फायदा नहीं है। आपको पता है कि अगर एक इंसान आपसे प्यार नहीं करता तो नहीं करता। अगर वो बोल भी दे रहा है आपको कि आपको प्यार करता है तो 1 सेकेंड की खुशी है, उसके बाद आपको तो पता है ना कि वो आपको प्यार नहीं करता। तो प्लीज उस चीज को अवॉइड करिए। आपके पास आपके खुद के आंसर्स हैं, हर इंसान को पता चल जाता है कौन क्या सोचता है, कौन क्या करने वाला है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ये सब आपको पता है। तो इसमें बताने की कोई बात नहीं कि आपको बार बार कोई चीज अप्रूव करे, राइट? आपके पास आपके अपने आंसर्स हैं, आपको पता है कि आपके आंसर्स क्या हो सकते हैं। सो यू हैव ऑल योर आंसर्स, आपको अपने आंसर्स अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है, ठीक है? थोड़ा समय दीजिए, थोड़ी पार्टी करिए, योगा करिए, थोड़ा सा अपनी बॉडी के लिए टाइम निकालिए, अपनी चीजों के लिए टाइम निकालिए। बार बार पाइल 2 वाले, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग दूसरों के लिए बहुत कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बार बार कार्ड्स में यही बात आ रही है कि अपने लिए करिए। तो थोड़ा रिलैक्स करिए, योगा करिए, जिम जाइए, है ना, अपनी बॉडी को पैम्पर करिए, अपने आप को अच्छा बनाइए।
थोड़ा रिलैक्स करिए अपनी लाइफ में। कहने का सारा यही मतलब है। अपने ऊपर ध्यान देने की भी बहुत ज़रूरत है। हम अपनी बॉडी पे, अपने दिमाग पे, अपने दिल पे अगर हम खुद ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा, है ना। तो हमें जिस बॉडी में रहना है, हमारी सोल को, उस बॉडी को तो हमें सही से रखना पड़ेगा ना, तभी तो हम रह सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए। देखिए, अपने लिए करने पे क्या होता है कि जब आप अपने लिए करेंगे ना, तो आप अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस देखेंगे। जब आप अपनी इज्जत करेंगे तो अगला भी आपकी इज्जत करेगा। उसको पता चल जाएगा कि हाँ, इसका ये टाइम है, इस टाइम पे ये करती है या करता है, तो वहां पे आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन अगर आप सबके लिए करे जाने और अगर आपने गलती से अपने लिए टाइम निकाल लिया तो 100 लोग बोलने आ जाएंगे। तो उस चीज को अवॉइड करिए। अगर आपको कोई पहली बारी में बोलने भी आ रहा है तो बोलने दीजिए, बता दीजिए कि भाई मुझे भी समय चाहिए अपने लिए मेरे को भी तो टाइम चाहिए। तो आप अपने बॉडी पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा योगा करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा जिम जाइए, जो कुछ भी आपके पास टाइम है। अगर आपके पास आधा घंटा है तो प्लीज अपने आप को आधा घंटा ही दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर, उसमें किसी और को एंटरटेन मत करिए। ठीक है जी। कम होम टू योर सेल्फ। वही वाली बात है कि अपने लिए जीने की कोशिश करिए। दूसरों के लिए तो जीते ही रहते हैं, लेकिन अपने लिए जीना भी बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपको ये लगता है गाइस कि कोई चीज़ है जो आपको इरिटेट कर रही है, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, तो निकाल दीजिए उसे अपनी लाइफ से। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है उसको भी रहना ज़रूरी है, नहीं। आपको लगता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको लगता है कि ये टॉक्सिक है, तो निकालिए उस रिलेशनशिप को, अपने आप को निकालिए उस रिलेशनशिप से, या ऐसे लोगों को अपने लाइफ से निकालिए जो टॉक्सिक है। जरूरत नहीं है हर किसी का होना हमारी लाइफ में, हमेशा जरूरी नहीं होता। अगर टॉक्सिक लोगों को आप अपनी लाइफ में रखेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। तो अवॉइड करिए उन लोगों को। तो आपके लिए कार्ड ने बोला है यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। तो आप जो डिजर्व करते हैं ना, आप उस चीज को अपनी लाइफ में रखिए। अगर आपको लगता है कि आप ये चीज डिजर्व नहीं करते तो उस चीज को अपनी लाइफ में जबरदस्ती मत रखिए, क्योंकि अगर आप जबरदस्ती रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको ही प्रॉब्लम देगा, आप ही परेशान रहेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, आपकी बॉडी खराब होगी, सोच सोच के आपकी आईज खराब होंगी, आप जगेंगे, आपको एंग्जाइटी होगी, आपको डिप्रेशन होगा। हटाइए ऐसे लोगों को, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए, पॉजिटिविटी पे ध्यान दीजिए। फिर वही वाली बात कि किसी की अप्रूवल की आपको ज़रूरत नहीं है, कि आप खुद ही अपने आप में सफिशिएंट हैं, सेल्फ सफिशिएंट रहिए। सोचिए अपने आप को, किसी की ज़रूरत नहीं है आपको कि कोई आपको बताए कि ये सही है ये गलत है। तो अप्रूवल मत लीजिए किसी का। और देखते हैं और क्या कहते हैं, और क्या करना चाहिए आपको अपनी लाइफ में। बिल्कुल, अगर आपको ये लगता है कि आप किसी सिचुएशन से डील नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए। आपके अंदर इतना पावर है कि आप किसी भी सिचुएशन को डील कर सकते हैं। अपने आप को एकदम लाइनस की तरह ट्रीट करिए। लाइनस कैसी होती है कि कोई भी उस पर अटैक नहीं कर सकता, राइट? कोई भी उस पर अटैक नहीं कर सकता, सब उसको देख के डरते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी को डराइए, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन आप ये सोचिए कि आपने अभी तक अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे, आप इतने स्ट्रांग होंगे कि आपने पुराने चैलेंजेस को फेस कर लिया, और फेस करके फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं ना। आप सर्वाइव कर चुके हैं ना हर ऑब्स्टेकल को, हर प्रॉब्लम को। तो आपने जब सारी चीजों को सर्वाइव कर लिया, तो आपकी लाइफ में अगर कुछ चल रहा है तो क्या आप इसे सर्वाइव नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। यू हैव दैट पावर। तो आप अपने आप को लाइनस की तरह ट्रीट करिए, अपने स्ट्रेंथ पे डाउट मत करिए कि आप ये नहीं कर सकते। आपने पिछला जितना भी प्रॉब्लम था अपनी लाइफ में वो सब सॉल्व किया, और सॉल्व करके आप आगे निकले हैं उन सब चीज़ों से। आपने हर तरीके की प्रॉब्लम से अपने आप को सर्वाइव कर लिया, तो आप आगे भी कर लेंगे। अपने आप को इतना स्ट्रांग समझिए, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ बचा नहीं है करने को, या जैसे एक होता है ना, सपोज करिए एक रिलेशनशिप की ही बात करूं, तो एक रिलेशनशिप खत्म हो गया तो आपको लगता है कि अरे सब खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया तो आपको लगता है सब खत्म हो गया,
करियर आपका खत्म हो गया तो आपको लगता है अरे अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक रास्ते अगर बंद हो गया तो क्या बाकी रास्ते भी बंद हो गए आपके लिए? नहीं ना। आप दोबारा से अपनी स्टोरी लिखिए, दोबारा से अपने आप को स्टैंड करिए। यही जिंदगी है। आप अगर आपकी लाइफ से कोई चीज खत्म हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। नहीं, आपको अभी और जीना है, अभी और करना है, और प्रॉब्लम्स देखनी है, और चीजें आप अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ करेंगे। तो एक चीज खत्म हो गई उससे आपकी लाइफ नहीं खत्म हो जाती, राइट? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप सोचिए ना कि आपको बहुत कुछ और भी करना है, अपना नाम, अपना फेम, सब कुछ बनाना है। तो एक चीज खत्म हो गई तो मतलब ये थोड़े है कि लाइफ खत्म हो गई, एक रिलेशनशिप एंड हो गया, सॉरी, तो आपको ये थोड़े लगेगा कि अब तो सब खत्म हो गया, आप कभी रिलेशनशिप में मैं अच्छे से रह ही नहीं सकती, मेरे साथ कोई रह ही नहीं सकता। ऐसा थोड़े है, ऐसा नहीं है। आप अपनी स्टोरी को दोबारा रीराइट कर सकते हैं। सो यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी, राइट? माफ कर दीजिए उन लोगों को जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, या कर चुके हैं, या कर रहे हैं। उन लोग को माफ करिए, क्योंकि उस वॉर, उस रिवेंज वाले फेज में मत जाइए। क्योंकि अगर आप रिवेंज वाले फेज में गए तो आप अपनी हीलिंग नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी हीलिंग करनी बहुत जरूरी है अपने लाइफ को बैलेंस करने के लिए, राइट? सो यस, पाइल 2 आप लोगों के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स, बुरे बुरे कमेंट्स, जो भी आपकी समझ में आए प्लीज मुझे दीजिएगा। और इसके अलावा अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज जरूर दीजिएगा। ठीक है जी, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।